वहेज अली, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। वहेज अली एक पाकिस्तानी एक्टर और प्रोड्यूसर हैं और ये पाकिस्तानी शोज के अलावा उर्दू ड्रामा में भी काम कर चुके हैं। वहेज अली पाकिस्तानी ड्रामा के टॉप एक्टर की लिस्ट में से एक हैं। इन्होंने अपने करियर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो अगर आप भी रूबरू होना चाहते हैं इनके इस स्ट्रगल से तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। एक बात तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, ये मेरा घर है, मेरा घर है ये। 1 दिसंबर 1988 को लाहौर में एक क्यूट से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम वहेज रखा गया। वहेज का ये नाम उनकी माँ ने इसलिए रखा क्योंकि इसका मतलब होता है रोशन। वहेज अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हैं, इसीलिए वो शरारती होने के साथ साथ समझदार भी बहुत ज्यादा हैं। वहेज के पेरेंट्स ने कभी इन्हें बुरी बातें नहीं सीखने दी और इसीलिए बचपन से इन्हें टाइम टू टाइम डांट भी पड़ती रहा करती थी। इनके पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब थी। इनके फादर सिविल सर्विसेज में थे और माँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थीं। वहेज के पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर करें और CSS करें या फिर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी पकड़कर परमानेंट जॉब में लग जाएं। वहेज पढ़ाई में अच्छे तो थे लेकिन ड्राइंग, पेंटिंग और एक्टिंग में उनका ध्यान ज्यादा रहता था और बचपन में वो बोलते थे कि मुझे पुलिसमैन बनना है। वहेज हमेशा से एक अच्छे स्टूडेंट रहे, स्पेशली मैथ और साइंस में वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने कभी हिस्ट्री और उर्दू नहीं पढ़ी। वहेज का फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट हुआ करता था। वहेज अपने स्कूल में होने वाली हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करते थे। उस टाइम वहेज का ज्यादातर फोकस पेंटिंग में रहा करता था और जब वहेज ने पेंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाने की बात की तो उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि इनके माँ पापा नहीं चाहते थे कि वहेज इस फील्ड में अपना करियर बनाएं। वहेज कभी कभी खुद को बहुत अकेला फील करते थे और उनके मन में जो भी बातें और आइडियाज होते थे वो वहेज किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे और इसीलिए वो अपने मन की सारी बातें डायरी पर नोट किया करते थे। एक दिन वहेज की वो डायरी उनकी माँ के हाथ लग गई और वो ये सब देखकर हैरान थी कि वहेज इतनी अच्छी बातें कैसे लिख लेते हैं। कॉलेज में आने के बाद उन्होंने बिजनेस सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की और वो फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन भी रखते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ टाइम तक समा टीवी की एक मॉर्निंग शो में रिसर्च टीम में काम किया। वहेज ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अपने कॉलेज डेज से ही कर दी थी और ये वहाँ थिएटर में एक्टिंग किया करते थे। आगे वहेज ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स मल्टीमीडिया आर्ट्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यहाँ इन्होंने इंटरैक्टिव फिल्म मेकिंग कोर्स किया था और इसके बाद इन्होंने घर पर छुपाकर झूठ बोलकर समा टीवी पर इंटर्नशिप भी की थी और इसी दौरान इनकी मुलाकात सना फारूक से हुई। वहेज और सना की दोस्ती हुई और वो दोस्ती कुछ ही टाइम में प्यार में बदल गई। दोनों ने साल 2017 में शादी कर ली। शादी करने के बाद इन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। एक्टर बनने से पहले वहेज ने एक टीवी चैनल एन प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के लिए जॉब की थी, जिसके बाद वहेज को समा टीवी के लिए एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला और इन्होंने तकरीबन 4 या 5 साल तक वहां पर काम किया, जिस दौरान इन्हें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहे और उसके बाद वह जियो टीवी के लिए एज ए प्रोड्यूसर काम करते रहे। वहेज का पहला लक्ष्य डायरेक्टर बनने का था। वहेज को खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो हमेशा से कंटिन्यू काम करते रहना चाहते थे। एक बार वहेज जॉब से पेड लीव लेकर 1 महीने तक घर पर बैठे रहे। वो घर पर बैठे बैठे बहुत बोर होने लगे और तभी उन्होंने ऑडिशन देने का सोचा। फिर उन्होंने एक ऑडिशन दिया और ऑडिशन देकर वो घर आ गए। हालांकि थोड़े दिन बाद वहेज भूल चुके थे कि उन्होंने कोई ऑडिशन भी दिया है और एक दिन अचानक से उनके पास कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 2015 में इश्क एक इबादत शो में साइड रोल करने से की। इसके बाद वो हरी हरी चूड़ियां, दिल नवाज, माहे तमाम, दिले बेरहम, फितूर, इश्क जलेबी, बिखरे मोती, घिसी पिटी मोहब्बत इन शोज में नजर आए। बिखरे मोती शो में इन्होंने अहात का चैलेंजिंग रोल प्ले किया था और घिसी पिटी मोहब्बत में खुशमिजाज लड़की का किरदार निभाया था।
दोस्तों, इन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाने वाले शो रहे तेरे बिन और मुझे प्यार हुआ था। इन शोज को करने के बाद वहज को जो पहचान मिली वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इन शोज ने वहज को केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी पॉपुलर बना दिया। आज वहज के पास सब कुछ है, लेकिन वो अपने फादर की डेथ को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। आज वहज के पास सब कुछ है, लेकिन वो अपने फादर की डेथ के बाद थोड़ा सा दुखी रहा करते हैं। वहज को आज भी याद है जब वो छोटे से थे तो उनके फादर जब जॉब पर जाते थे तो उनसे पहले इनके फादर रफी साहब के गाने सुना करते थे और साथ में खुद भी गुनगुनाया करते थे। आज भी वहज अपने फादर को अपने पास महसूस करते हैं। बात करें वहज के फादर की तो ये बात साल 2017 की है, जब वहज की बेटी अमीरा पैदा होने वाली थी और उस दौरान वहज 15 दिन की छुट्टी लेकर कराची जाने वाले थे। उसी दौरान इनके पापा की तबीयत खराब थी। उस समय वहज अपनी परफॉर्मेंस में बिजी थे और वहज के घर वालों ने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वहज को डिस्टर्ब हो। फिर जब वो घर आए तो अपनी मां को परेशान देखकर घबरा गए। उन्हें पता चला कि उनके फादर को लीवर इन्फेक्शन हुआ था, जिस वजह से उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। लेकिन वहज के फादर ने वहज से बोला कि तुम्हारी माँ ऐसे ही परेशान होती रहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अगले दिन उनके फादर की लेट नाइट रूम में लाइट ऑन ऑफ देखकर उन्हें टेंशन हुई। वहज के फादर बीमार थे लेकिन वो हॉस्पिटल जाने को रेडी नहीं थे। लेकिन वहज को लग रहा था कि उनके फादर की तबीयत ज्यादा बिगड़ने वाली है, इसीलिए वहज अपने फादर को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे और उन्हें एडमिट कराया। एडमिट कराने के कुछ टाइम बाद ही वहज के फादर की डेथ हो गई। वहज के फादर की डेथ के 3 दिन बाद उनकी बेटी अमीरा पैदा हुई। वो सिचुएशन वहज के लिए इतनी बुरी थी कि ना तो वो खुशियां मना सकते थे और ना ही अपने गम को भुला सकते थे। वहज को लगा था कि वो अपने फादर को बचा लेंगे और वक्त रहते सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वहज अपने फादर को नहीं बचा पाए। वैसे तो वहज के पास आज सब कुछ है, उनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, लेकिन उन्हें अपने फादर के साथ न होने का मलाल है। वहज को उनके शोज की वजह से तो पसंद किया जाता ही है, साथ ही लोग इन्हें इसीलिए भी प्यार देते हैं क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी वहज अली की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।